आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम में एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आपको पता है कि हम अपने इस शो आज का तड़का, जो कि आज इंटरटेनमेंट पर आप डेली बेसिस पे देखते हैं, मंडे टू फ्राइडे, बल्कि सैटरडे संडे भी होता है, और पूरा वीक आप देखते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ हमारे गेस्ट, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ होते हैं, और प्लस मैं अकेला भी कुकिंग कर रहा होता हूँ। और उसके साथ हमारे शो में हमारी फैमिली का जो हिस्सा है, रेमेडीज़ जो बताते हैं, ठीक है जी, उसमें डॉक्टर नेचुरोपैथ उम्र राहिल और हकीम शाह नज़ीर साहब, इवन बिल्किस आपा, या हमारे नात ख्वां, या डिफरेंट डॉक्टर्स कह लें तो स्किन स्पेशलिस्ट हो गए, जिनको और इसके अलावा दांतों के स्पेशलिस्ट हो गए, तीत स्पेशलिस्ट हो गए, ठीक है, ऑर्थोपेडिक हो गए, डेंटल्स हो गए, ठीक है, ये सारे लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं और आप लोगों के लिए बेहतरीन मशवरे और शो हम मिलकर कर रहे होते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट, और सेकंड, आप सब ने हमें फरमाइश करनी है। अगर कोई भी रेसिपी आप बनवाना चाहते हैं या आप शो में आना चाहते हैं, तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, आज हम दो रेसिपीज़ बना रहे हैं, जिसमें से एक हम चिकन की रेसिपी बना रहे हैं और एक दाल की रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा, मीट के ऊपर अगर हम बात करें तो मीट में अगेन, जिस तरह से हमेशा मैं जब भी हम रेसिपी बनाते हैं तो हम मीट का ऑप्शन आपको दे देते हैं कि कोई भी मीट आप यूज़ कर लें, बट हमारे पास जो टाइम होता है, इसके अंदर टोटल टाइम में जो है ना, हमने जल्दी से खाना पकाना होता है, तो इस वजह से हम चिकन को प्रेफर करते हैं कि हम चिकन पकाएं और जल्दी से चीज़ सही तरह से कुक भी हो जाए और हम हमारे जो यहाँ के फैमिली मेम्बर्स हैं वो खा लें, ठीक है जी, वेस्ट ना हो चीज़। तो आई एम सॉरी। अच्छा, तो यहाँ पर आप चिकन यूज़ करें, बीफ यूज़ करें, मटन यूज़ करें, या फिश या प्रॉन, जो भी आप प्रोटीन यूज़ करना चाहते हैं आप वो प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्ती चिकन की रेसिपी जो हम बना रहे हैं, उसमें मीट चेंज करके आप रेसिपी को अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम बना रहे हैं दो दाल, ठीक है जी, दालें बना रहे हैं, ठीक है। तो दाल बनाने का तरीका और ये सारे मेथड के ऊपर हम बात करेंगे, बट इससे पहले अक्सर हमारे पास जो हमारे नेचुरोपैथ और हकीम साहब और उम्मे राहिल आपा वगैरह हमारे पास आती हैं, तो हम उनसे बातें करते हैं। तो दालों की अफादियत की अगर हम बात करें फ़ायदे, तो बेहिसाब बेशुमार फ़ायदे हैं, ठीक है जी। दालें स्किन के लिए भी अच्छी हैं, ठीक है जी, अगर लगा ली जाएँ तो स्किन आपकी ग्लो करती है, आपके ओपन पोर्स ख़त्म करती है, स्किन टाइटनिंग का भी काम करती है। तो बीन्स एंड लेग्यूम्स, जितनी भी दालें हैं और बीन्स हैं, ठीक है जी, ये आपके सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दालें सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, इस पर हम जब बात करेंगे, तो दाल हज़ारों साल से, ठीक है जी, हज़ारों साल से ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा बनी हुई है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ दालें हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मूंग मसूर की दाल, मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, काली दाल हो, पीली दाल हो, ठीक है जी, फिर इसके बाद चने की दाल हो, ठीक है, और इसके अलावा जो भी आप, जैसे लोबिया है, ठीक है, वाइट लोबिया है, रेड लोबिया है, फिर आपके पास ऑप्शन के अंदर फ्रेश बीन्स आ जाते हैं, ठीक है, फिर अरहर की दाल आ जाती है, और भी बहुत सारी दालें हैं जो आप इस्तेमाल करके डेली बेसिस पे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अगर हम दालों की बात करें तो दालें सेहत को फ़रोग़ देने के लिए ब्लड प्रेशर से लेकर, ठीक है, शुगर तक की सतह को जो है ना मुस्तहकम, मतलब बराबर रखता है, ठीक है जी। तो मतलब ये हर तरह के इसमें फ़ायदे मौजूद हैं। अच्छा, मेन चीज़ होती है इसमें एक हिस्सा आता है कि आपके आपके निज़ाम हाज़मा को, ठीक है जी, हाज़मे की सेहत को बेहतर करता है, ठीक है। दाल ग़िज़ाई फ़ाइबर का एक बेहतरीन ज़रिया है, जो कि सेहतमंद निज़ाम हाज़मा जो है आपको बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। दाल में पाए जाने वाला नाकाबिल हल फ़ाइबर, जैसे कि हरी दाल में पाए खाने के मतलब अमल में, मतलब जो भी आपके मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है, ठीक है जी, आपके आंतों का जो सिस्टम है, मैं ये वर्ड जो है ना पढ़ते हुए थोड़ा सा वो हो रहा है, बट आपके जो मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है, आपके जो आंतों का जो सिस्टम है, उसके अंदर जो है ना ये बड़ा किरदार अदा करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता।
अच्छा, जब हम यहाँ पे ये बात स्टार्ट हुई थी दालों की, जो मैंने इसलिए ये बात हाज़मे की पहले स्टार्ट की कि दाल जब हम बनाते हैं, ठीक है जी, तो हम बहुत तरीक़ों से बनाते हैं। पानी वाली दाल भी बनाते हैं, रूखी दाल भी बनाते हैं, दाल फ्राई भी बनाते हैं, ठीक है जी, उबली हुई दाल भी बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने अपने शो के अंदर जब भी दाल की रेसिपी बनाई है, तो दालों पे जब हमने बात की है, तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि दाल सिर्फ़ करी फॉर्म में नहीं खाई जा सकती। इसके अलावा आप दाल को सैलेड फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। दाल को आप साइड लाइन भी बना सकते हैं। तो वो अगेन आप पर डिपेंड करता है कि आप दाल को किस तरह से उसका इनटेक रख रहे हैं। मगर निज़ाम हाज़मा के लिए बेहतर करने के लिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ और इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, मैदे की प्रॉब्लम रहती है, आंतों की प्रॉब्लम रहती है, तो वो लोग जो भी दाल यूज़ करते हैं, चाहे वो हरी हो, पीली हो, मूंग मसूर हो, ठीक है जी, XYZ, तो उन दाल को वो पानी लिक्विड फॉर्म में बनाएं, ठीक है जी, पतली दाल बनाएं। बेशक उसमें तड़का दें, फ्लेवर्स दें, जायका दें अपने हिसाब से, मगर उनको पतला रखें दाल को, और उसमें रोटी को तोड़ के डालकर रेस्ट दें थोड़ा सा, ताकि रोटी आपकी नरम हो जाए और वो पानी सारा एब्जॉर्ब कर ले। वंस रोटी आपकी नरम हो जाती है, फिर आप उस रोटी को दाल के साथ खाएं और आप देखें आपका मेटाबॉलिज्म, आपका जो मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं, ठीक है जी, मैं जल्दी में मेटाबॉलिज्म बोल देता हूँ, तो आपका जो निज़ाम हाज़मा जो है ना, वो बहुत बेहतर हो जाएगा और आपका स्कूल बेहतरीन पास होगा, आपकी आंतें बेहतरीन काम करेंगी, आपका आपका जो बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहला जो लिखा है, प्रोटीन और फाइबर से दाल जो है ना भरपूर है। चाहे वो कोई भी दाल आप उठा लें, तकरीबन दालें जो हैं प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, ठीक है जी, तो प्रोटीन और फाइबर अगर इसी तरह से जब बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन होते हैं वो वेज मीट तो वो खाते नहीं है, तो वो प्रोटीन कहाँ से लेते हैं? वो प्रोटीन दालों से लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब प्रोटीन लेने का जो तरीका सिर्फ दाल बना कर नहीं है, आप पैटी बना सकते हैं। आपने बर्गर बनाना है, ठीक है जी, आपका बर्गर खाने का मूड हो रहा है, तो आप प्रोटीन दालों की बर्गर पैटी बनाएं, ठीक है जी। इसके अंदर ब्लैक बीन्स डलता है, इसमें वाइट लोबिया, रेड लोबिया, ठीक है जी, ये लोबिया और ब्लैक बीन्स डालकर आप इसको बॉईल करके, मैश करके आप इसमें फ्लेवर्स ऐड करें, जायका ऐड करें और इसकी बर्गर की पैटी बना लें। अब आप उसको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो क्रम कोट करें, अगर डायरेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो पैन फ्राइड करें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो वेजिटेबल पैटी बर्गर की बन सकती है, इसी तरह से स्टेक्स बन सकते हैं, कबाब बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप दालों की बनाकर आप प्रोटीन को हासिल कर सकते हैं और फाइबर को भरपूर हासिल कर सकते हैं। दाल जो है दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है जी। इसमें ये पूरा जो है ना, दाल में मौजूदा मैग्नीशियम जो है खून की नालियों को आराम देने में मदद फराहम करता है, ठीक है जी, जिस्म में खून के बहाव और ऑक्सीजन को बेहतर बनाती है। तो इसमें अगेन ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो दाल दिल के अमराज से आपको दूर रखेगी। फिर खून और शुगर के सतह को लेवल में रखता है, ठीक है जी, खून और शुगर की सतह को लेवल में रखता है। फिर आयरन की जिन लोगों में कमी होती है, वो लोग भी अगर दाल का इंटेक रखते हैं तो उनकी आयरन की शिकायत ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है जी। निज़ाम हाज़मा के ऊपर हमने बात कर दी, जिस्म में तवानाई की सतह को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग वीकनेस महसूस करते हैं, कमज़ोरी फील करते हैं, ठीक है जी। इसकी वजह यही है कि हमने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को फार्मिंग चीज़ों के ऊपर ना डिपेंडेंट कर दिया है, ठीक है जी। हम मुर्गी खोर लोग हैं, हम चिकन खोर लोग हैं, ठीक है जी। हम वेजिटेबल और दाल और बीन्स एंड लेग्यूम्स की तरफ हम जाते नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली हम खाना तो खा रहे हैं, मगर उस खाने से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है ये हमें देखना है। तो हम जब दाल खाते हैं तो हमारी बॉडी को तवानाई मिलती है, हमारा जो तवानाई का जो लेवल है वो सेट रहता है। अच्छा, अब फिर इसके बाद बहुत सारे लोग अगेन दालें जो हैं वो फ़ैट फ्री होती हैं, दाल में कैलोरीज़ की मकदार निस्बतन कम, जबकि प्रोटीन और फाइबर की मकदार ज़्यादा होती है, ठीक है जी। इस वजह से इसे वज़न की सूरत हाल को काबू पाने में रखने के लिए मदद मिलती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो फैटनिंग कंटेंट जो है ना इसके अंदर कम है, तो आप वज़न कम करने के लिए, ठीक है, आप दिन में इसकी सैलड बना के खाएं, रात में आप इसको नॉर्मल रूटीन में जो करी बनाते हैं उसके साथ खाएं, तो आप देखें आपके वज़न में कितना फ़र्क आएगा, ठीक है जी। मगर इन सारी चीज़ों के बाद वर्कआउट, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को
टाइम देना, अच्छा अपने लिए पॉजिटिवनेस होना, ठीक है, पॉजिटिव होना मतलब अपने आप को लेकर परेशान होना, ये हक है आपका, ठीक है। आपकी परेशानी, आपकी बीमारी, ये अगर बीमारी आती है तो उसके लिए परेशान होना आपका हक है। ऐसा ना हो कि आप बोलें कि यार बीमार हो गया हूँ मैं, बुखार हो गया, उतर जाएगा, दवाई नहीं लेता मैं, तबीयत ख़राब है तो मैं दवाई नहीं लेता, मेरे इधर पेन हो रहा है तो मैं सेट हो जाऊँगा 2 दिन के बाद। ये काम ना करें। अपने आप अपनी सेल्फ केयर करें। आप ठीक रहेंगे ना तो आपका घर ठीक रहेगा, आपकी फैमिली ठीक रहेगी, आपकी बेगम, बहन, माँ, बच्चे, भाई जितने भी हैं उन सब के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर है, जब तक आप उसको पूरा करने के लिए जब तक आप ठीक नहीं रहेंगे तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कैसे करेंगे। इसको पूरा रखने के लिए आपको सेहतमंद रहना है। सेहतमंद रहने के लिए आपने अपने आप को टाइम देना है और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। अच्छा, ग़िज़ा के अंदर जिस तरह से हमने बात की, मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि फ़िश का इंटेक जो है ना आप बढ़ाएं। अब जैसे जून जुलाई गुजरा है, अगस्त आ गया, ये अगस्त भी एंड हो गया, सितंबर आ गया, सही है, सितंबर भी ख़त्म होगा। अब मछली आपको अच्छे रेट्स पे मिलना शुरू हो जाएगी। सुरमई है 1800, 1500, 1400 रुपये किलो है, ठीक है जी, इस तरह से। मगर उस मछली को और मुर्गी बोनलेस 1200 रुपये किलो, ठीक है। तो अगेन इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे और हम बात कर रहे थे दालों की और खानों की। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी और अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में तो आप मुझसे जलाल हैदर से और आज इंटरटेनमेंट से पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। आप हमसे पूछने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज इंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें यूट्यूब पे, हमारा जो चैनल है वो है आज इंटरटेनमेंट। अच्छा, यहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोज़, रेमेडीज़, रेसिपीज़ सब आपको मिलेंगी ईजिली। अच्छा, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन कौन से अज्जा दाल बनाने के लिए यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे चने की दाल है और माश की दाल है, ठीक है जी। इन 2 दालों का हम इस्तेमाल करें। अब इन 2 दालों के अलावा कोई भी लेंटिल आप दाल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मूंग मसूर हो या चने की दाल हो या काली दाल हो या अरहर हो या आप उसमें लाल लोबिया या वाइट लोबिया या ब्लैक बीन्स या XYZ जो भी बीन्स एंड लेग्यूम्स इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अपने फ्लेवर्स के हिसाब से, जायके के हिसाब से हमने प्लान किया कि हम क्यूमन, कोरिएंडर और थोड़ा सा गरम मसाला और लाल कुटी हुई मिर्च, ये 4 मसाले हम इस्तेमाल करेंगे। लाल कुटी हुई मिर्च अगर नहीं ऐड करना चाहते मिर्चें तो आप ये लाल मिर्च को, कुटी हुई मिर्च को आप स्किप कर दें, ठीक है जी। इसको हम अगर स्किप कर देते तो हम इसकी जगह ये ग्रीन चिल्ली ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। ग्रीन चिल्ली ऐड करने के बाद वो फ्लेवर्स हमें मिल जाएंगे जो हम देना चाहते हैं, शार्प फ्लेवर। बट हम दोनों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल कर भी सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा शार्प खाना चाहता है तो वही लाल कुटी हुई मिर्च भी इसमें इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 दालें, घी। अच्छा, घी हर मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको IBS का प्रॉब्लम है, जिनके पेट का, मैदे का मसला रहता है, तो वो लोग जिनको गैस का मसला रहता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, बहुत सारे लोगों को घी सूट करता है ऑयल की जगह। बहुत सारे लोगों को गार्लिक सूट नहीं करता, वो सिर्फ जिंजर के साथ खाना खाते। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप घी इस्तेमाल करें या ऑयल इस्तेमाल करें, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल करके आप अपनी रेसिपी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 2 दालें, घी, ज़ीरा, सही है, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ लाल कुटी हुई मिर्च, लहसुन, गरम मसाला, नमक और अदरक के टुकड़े, हरी मिर्चें और प्याज, ये चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लहसुन के जवे लेकर, ठीक है, और अदरक का एक टुकड़ा लेकर एंड में इसने आ जाना है इसी के अंदर। तो हम यहाँ पे पेस्ट जो है वो घी के साथ ही बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। और उसके बाद और घी बल्कि पूरा ही शामिल कर देता हूँ क्योंकि एंड में इसमें हमने प्याज ब्लेंड करनी है, ठीक है। ये हो गया डन।
अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर हमने पैन गरम किया, ठीक है, और ये पेस्ट के साथ हमने इसमें शामिल कर दिया कुक होने के लिए, ठीक है, और गार्लिक लेकर ये हमने कैप को एक तरफ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये 2 अदद प्याज है मेरे पास, ठीक है, इसको हम कट इन 6 कर देते हैं, ठीक है, और अदरक के भी बारीक टुकड़े कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। डन। और उसके बाद जग को जो है हम अच्छी तरह से बिठाकर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये ब्लेंड हो जाए प्याज, ठीक है, ये हो गया डन। और अब इसको हम पकने की एक तरफ हमने अदरक और लहसुन का जो हमने बेस बनाया था उसको हमने कुक होने के लिए रखा है घी के अंदर, ठीक है जी, और दूसरी तरफ अनियन का हमने प्यूरे बना लिया। हो गया डन। थोड़ा सा पानी और ऐड करता हूँ क्योंकि घी की वजह से ये गाढ़ा हो गया। डन। और ये हमने इसमें प्याज शामिल कर दिया, ठीक है जी। प्याज शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप खाली कर लें, हो गया डन। और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैं बैठा हुआ अपने ब्रांड की कॉस्टिंग कर रहा था जहाँ जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, जिस कंपनी के साथ, तो वहाँ पे जब हम कॉस्टिंग कर रहे थे तो मुर्गी के रेट जो है वो 1185 या समथिंग इस तरह से बोनलेस के आए। तो एक अच्छी कॉस्ट है यार, मतलब महंगी चीज़ है, कोई सस्ता नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इतनी महंगी चीज़ लेकर, और वो भी फार्मिंग, ठीक है, हम लेकर खा रहे हैं, घर में अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो क्यों ना हम उसी पैसों में थोड़ा पैसा और ऐड करके, ज़रूरी नहीं है मैं सुरमई के रेट बता रहा हूँ, कल के या परसों के 1500 रुपये किलो थी मेरे ख्याल से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप सुरमई लें, दूसरी मछलियाँ भी मिलती हैं जो सस्ती मिलेंगी, आप उन मछलियों का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप बीन्स एंड लेग्यूम्स का इस्तेमाल करें। आप देखें आपकी सेहत और आपके स्किन पे कितनी ग्लोइनेस आएगी और आपकी सेहत कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। यहाँ पर ये ज़बरदस्त सी जो चिकन वाव बेस जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है जी। और अब हमने क्या करना है, ये टमाटर का जो प्यूरे है ये हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और शामिल करने के बाद ये हमने इसको पकने के लिए रख देना है, ठीक है जी। साबुत एक पीस टमाटर का रह गया था, उसको निकाल दिया हमने, और यहाँ पर अब इस तरह से इसको खुश्क होने के लिए रख देंगे, ठीक है जी। पानी खुश्क होगा इसका, और साथ साथ इसमें हमने स्पाइसेस ऐड कर देने। स्पाइसेस के अंदर सबसे पहले तो काली मिर्च का पाउडर हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है, कुटा हुआ धनिया, ठीक है, और उसके बाद ज़ीरा कुटा हुआ, ठीक है। ये हमने इसमें 3 मसाले इसमें हमने शामिल कर दिए। चौथी चीज़ जो है वो इसमें नमक आप हस्बे जायका शामिल करेंगे, ठीक है। शामिल करने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अच्छी तरह से इसको आप पकने के लिए छोड़ देंगे। डन। इस तरफ हमने अब क्या करना है, ये
ग्रीन चिली, ठीक है, इसको हम जो इसका टेल पार्ट है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, और टेल पार्ट निकाल कर हमने इस ग्रीन चिल्ली का, अच्छा अब हरी भरी चिकन है और हरी चिकन है तो उसमें आपने ग्रीन मसाला बना लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिंट और अच्छी क्वांटिटी आप इसमें कोरिएंडर की शामिल करेंगे, ठीक है जी। ये कोरिएंडर आ गया और ये थोड़े से इसमें मिंट आ गए, ठीक है जी। शामिल करने के बाद इसमें ये जो दही का प्यूरे था, अच्छा मैं इसको दही को आप ऐड करके पकाएंगे, ठीक है, और या फिर आप इसमें ऐड करके शामिल करके, ठीक है, इसका प्यूरे बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि जगह ले ले। वंस ये डन होता है और इसके बाद, अच्छा इसमें स्पाइस हमने कोई भी ऐड नहीं किया, मिर्च, ऐसी मिर्च वाली चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं की। और ये बेहतरीन जो है ना अपने ग्रीन मिक्सचर जो है आपका वो रेडी हो जाएगा, डन, ठीक है। अब हमने इसमें जो बेसिकली जो शार्पनेस होगी वो ग्रीन चिल्ली की होगी। इसी तरह से दाल के अंदर भी जो ग्रीन चिल्ली मैंने आपको बताया था शुरू में कि अगर आप दाल बना रहे हैं, ठीक है जी, और इसमें लाल कुटी हुई मिर्च ऐड नहीं करना चाहते, शामिल नहीं करना चाहते, तो आप इसमें ग्रीन चिल्ली शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमने इसको और थोड़ा सा पकाना है अच्छी तरह से ताकि ये अच्छी तरह रिड्यूस हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर ये ग्रीन चिल्ली जो है इसको हम इस तरह से कट इन 2 कर लेते हैं, तो डन, ठीक है। अच्छा इसकी भी शार्पनेस जो है वो करी के अंदर रहेगी, तो उस हिसाब से आप इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड कीजिएगा, बिकॉज क्या आपने लाल कुटी हुई मिर्चें भी इसमें शामिल की हैं, ठीक है। तो ये हमने ग्रीन चिल्ली इसमें शामिल कर दी और ग्रीन चिल्ली शामिल करने के बाद ये हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप चेक करें तो ये थिक हो चुका है और चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर लास्ट में, ठीक है, बिल्कुल आपने थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लेना है, ये आ गया कोरिएंडर, और इसके बाद यहाँ पर हमने इस तरह से जिंजर ले लिया, ठीक है जी। जिंजर लेकर जिंजर को आपने फाइन जूलियन काट दिया और कोरिएंडर को चॉप कर दिया, ये हो गया डन, ठीक है, परफेक्ट। और उसके बाद इसको हम इस पे हिला देते हैं दाल के ऊपर, और अब हम इसको लास्ट में कैप कर देते हैं ताकि इसके अंदर फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से अदरक लहसुन, अदरक के, कोरिएंडर के और ग्रीन चिल्ली के दाल में इन्फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है। ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, आई एम श्योर आप लोगों को रेसिपी हमारी जो है वो आज की समझ में आ रही होगी, जिसमें हमने दाल बना रहे हैं और हरी भरी या हरियाली चिकन हम बना रहे हैं। तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। यहाँ पर हमने टमाटर का
जो पानी इसमें ऐड किया है, मतलब टमाटर का प्यूरे जो ऐड किया, उसका पानी जब तक रिड्यूस नहीं होता, ऑयल ऑन टॉप नहीं आता, आपने मुर्गी को अच्छी तरह से स्पाइसेस के साथ पकाना है। जिस मसाले के अंदर हमने ज़ीरा कूटा हुआ इस्तेमाल किया है, धनिया कूटा हुआ हमने इसमें इस्तेमाल किया है, नमक हमने इसमें इस्तेमाल किया और काली मिर्च कुटी हुई या पाउडर फॉर्म में, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी जगह पे जहाँ पर हमने मीट में चिकन इस्तेमाल किया, इसी हरियाली इसमें आप इसमें प्रॉन अगर इस्तेमाल करेंगे, झींगे, तो झींगों को पहले जो जिस स्टेज पे हमने अदरक और लहसुन के साथ मुर्गी को पकाया है, वहाँ पर आप प्रॉन को पका कर सौटे करके निकाल लेंगे और फिर पूरी करी तैयार करने के बाद आप लास्ट में उसमें प्रॉन ऐड करेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। फ़िश के साथ भी आप यही करेंगे, उसी स्टेज के ऊपर आप फ़िश को पकाएंगे, पूरी करी तैयार करेंगे, उसको रखकर फ़िश के क्यूब्स को इसमें शामिल करके और हल्के दम पे आप उसको पका लेंगे। मटन को आप पहले बॉईल कर लेंगे और फिर उसके अंदर पका लेंगे। बीफ को भी आप इसी तरह करेंगे, चिकन का आपके सामने हो रहा है। तो आई एम श्योर आप लोगों को रेसिपी जो है हमारी समझ में आ रही होगी। पानी रिड्यूस हो रहा है, आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का और मैं हूं शेफ जलाल। हमने बनाई ये मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़, एक दाल की और एक चिकन की। आई एम श्योर दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी और आप लोग ट्राई करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह है और रहेगी कि आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, दाल मैं फिर जाते जाते वही लाइनें दूंगा कि दाल कोई भी आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने चने की और माश की दाल यूज़ की है। अच्छा, चने की और माश की दाल या कोई भी दाल आप यूज़ करेंगे तो आपने उसको पानी में अच्छी तरह से भिगोना है। जब वो भीग जाएगी अच्छी तरह से तो पकाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दाल अच्छे से जल्दी पक जाएगी। जो मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं उसके अलावा अगर आप लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना चाहते हैं या लाल कुटी हुई मिर्च निकालना चाहते हैं और इसमें सिर्फ ग्रीन चिल्ली ऐड करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। वैसे भी लाल मिर्च का पाउडर और लाल गोल मिर्च ये सारी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आपके मैदे के लिए, जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत रहती है, ठीक है, वो लोग तो ख़ास तौर पे लाल कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च के पाउडर से या पेपरिका पाउडर से इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है जी। दूसरी तरफ हमने आज जो रेसिपी बनाई है चिकन की जगह मैंने जिस तरह से आपको बताया, मीट के अंदर बीफ, रेड मीट में बीफ, लैम, मटन इसकी तरफ जाते हैं या फ़िश की तरफ या प्रॉन की तरफ जाते हैं सी फूड में, तो आप उधर भी जाकर इस रेसिपी को बना सकते हैं। टमाटर का इसमें हमने इस्तेमाल किया है, प्याज हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, दही का हमने इस्तेमाल किया है। तो आप इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। टाइम ख़त्म हो चुका है, जाते जाते हमेशा की तरह जो मेरी टैग लाइन है, अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।